महाभारत युद्ध खत्म हो गया और जब हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दो दो चीजों को संभालना था तो पांडवों ने रिक्वेस्ट किया कृष्ण भगवान को कि आप रुकिए, इतना बड़ा मैनेजमेंट हम अकेले कर नहीं पाएंगे। तो भगवान कृष्ण उसके होने के बाद भी 6 महीने तक पूरा मैनेजमेंट वहां पे करते रहे। फिर एक दिन उन्होंने बोला कि भाई अभी हमारे को द्वारका जाने का समय आ गया। तो पांडव बड़े मायूस हुए, बोले ऐसा मत कीजिए, हमारी इच्छा है कि और 6 महीने आप रुक जाओ, बोले जा रहे। तब युधिष्ठिर ने एक बात बोली कि अभी तो द्वापर युग चल रहा है और लोग बार बार बोलते हैं कि कलयुग आएगा, कलयुग आएगा, तो आप हमको कलयुग के लक्षण बताइए। तो बोला चलो मेरे साथ, और एक जंगल में लेके गए और जंगल में जाके सभी भाइयों को और द्रौपदी को बोला कि सब एक एक दिशा में चले जाओ। कोई नॉर्थ में चला गया, कोई साउथ में चला गया, कोई ईस्ट में, कोई वेस्ट में। कोई तुमको ऐसी चीज नजर आए जिसको तुमको मालूम नहीं पड़े कि एक्चुअली चीज है क्या, तो वो वापस मेरे को आके बताओ। तो सबसे पहले युधिष्ठिर गए, उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा घड़ा पड़ा है और उसके पास में 7 घड़े पड़े हैं और वो बड़े घड़े से 7 घड़े में पानी आ रहा है और वापस वो 7 घड़े मिलकर वो तो पूरा का पूरा 7 घड़े भर जाते हैं और 7 घड़े मिलके जब पानी भरते हैं तो वो घड़ा भरता रहता, खाली का खाली रहता है। बोले यार समझ में नहीं आया, पानी इतना चीज, इतनी बात क्या है? तो बोले भगवान इसका मुझे आप जवाब दो। बोले कलयुग में है ना, एक बाप 7 बेटों को संभाल लेगा पर 7 बेटे मिलकर है ना एक बाप को नहीं संभालेंगे, और अगर वो संभालते तो इतने वृद्धाश्रम नहीं बनते। दूसरा गया, अर्जुन आया। बोले अर्जुन गया तो बोले क्या देखा? बोले मान सरोवर के हंस देखे। क्या देखा? और के उनके ऊपर वेदों की ऋचाएं लिखी हुई है और मोती पड़े थे, पर वो मोती तो चुग नहीं रहे थे और मेंढक और मछली और मांस मच्छी खा रहे थे। बोले समझ में नहीं है, मानसरोवर के हंसों के क्या करेंगे? बोले कलयुग में बहुत सारे ज्ञानी आएंगे, बहुत सारे धर्म के ठेकेदार आएंगे, वो बातें तो सब ज्ञान ध्यान की करेंगे पर आम आदमी का खून चूसेंगे। के बीच में एक तो बीच में तालाब है और 2 पास में भरे हुए तालाब है। वो भरे हुए तालाब से पानी आ रहा है पर वो खाली तालाब खाली का खाली रह रहा है। बोले इतना पानी आ रहा है, वो दोनों तालाब में से तो पानी निकल रहा है और वो खाली तालाब उसमें भर क्यों नहीं रहा है? बोले कलयुग में आदमी है ना, वो अपने बच्चों की शादियों में दुनिया में तो पैसा खर्चा करता घूमेगा पर अपना सगा भाई के पड़ोसी भूखा मर रहा है तो मरने देगा, उसका ध्यान वो नहीं रखेगा। तो ये कलयुग का तीसरा लक्षण है। चौथा, वो नकुल जाके आया कि बोले क्या देखा मैंने? बोले 2 सूंड का हाथी देखा, ऐसा कभी मैंने देखा नहीं। बोले 2 सूंड क्या? मैंने बोले पहले कभी देखा नहीं। बोले इस संसार में कलयुग में ऐसे ऐसे शासक आएंगे, ऐसे ऐसे लोग, राजा लोग आएंगे कि वो लोग बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। तुमको लगेगा कि ये राजा लोग आए हैं मेरी सेवा करने, वो तुम्हारी सेवा करने नहीं आए, वो खुद की सेवा करने आए। पांचवा बोला कि क्या है? बोले क्या हुआ कि पूरी ऊपर से धरती का भूकंप आ गया और बड़ी बड़ी शिलाएं गिर रही थी और कई पेड़ों को तोड़ दिया और लास्ट में है ना एक पत्ते ने उसको रोक दिया। बोले कलयुग में है ना बड़ा बड़ा अत्याचार होगा, बड़े बड़े लोग अनाचार करेंगे। उस समय बड़ी बड़ी जो शिलाएं आएगी ना तो समाज को सिर्फ है ना सद्विचार, सदकर्म और आपका जो बढ़िया से बढ़िया जो आपका इंटेंशन होगा ना, और भगवान का नाम ही कलयुग में आपको रोक पाएगा।